हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमने उस दिन पढ़ लिया था पहले वाले क्लास में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें, और उसमें हमने उस दिन नाउन को पढ़ लिया था, यानी संज्ञा को पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम को। तो आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। संज्ञा उस दिन पूरी हो गई थी और आज का 2 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, यानी प्रोनाउन की क्या परिभाषा होती है। द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। इसे आप परिभाषा को एक बार आप नोट कर लेना। अब देखो संज्ञा के स्थान पर किस प्रकार से यूज किया जाता है, एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम इज ए ब्रेव बॉय। अब इसी को आगे लिख दिया, राम इज इंटेलिजेंट। अब देखो इसी वाक्य को हम प्रोनाउन को यूज़ करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो देखो कैसे लिखते हैं, इसी को लिखना है जैसे राम इज ए ब्रेव बॉय, और यहाँ लिख दिया ही इज इंटेलिजेंट। अब देखो दोनों वाक्यों में अंतर क्या है कि पूरा वाक्य सेम है। यहाँ पर राम की जगह इसमें क्या लिखा है, ही लिखा है, यानी इस राम की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर, ही, और वाक्य सेम का सेम ही है। इसमें लिखा राम इज ए ब्रेव बॉय, राम इज इंटेलिजेंट। इसमें लिख दिया राम इज ए ब्रेव बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, यानी ये राम क्या था, नाउन था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किसी का भी नाम है तो वो नाउन है। अब इस नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द काम में आया है, यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, प्रोनाउन। यानी वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए संज्ञा नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें ही प्रोनाउन कहते हैं। इसी प्रकार से आप समझ गए किस प्रकार से ये उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो था समझाने का तरीका भाई, प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर किस प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, यानी प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, और इनको अब विस्तार से हम एक एक प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण प्रोनाउन भी यही होता है, पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को अब हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, मैंने एक दिन बताया था कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वो तीनों पर्सन इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसको एक ही बनाना है एक बार, पॉजिटिव। पॉजिटिव दो प्रकार के होते हैं, इसलिए ऐसे लिखा है मैंने, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, ये दो प्रकार के होते हैं। ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। और लास्ट का होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं। इसी सारणी को अब ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट पर्सन एक तो होता है आई और एक होता है वी। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का आई देख लेते हैं, आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का पॉजिटिव माई और माइन होता है, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, और आई यानी फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ। दूसरा देखो, दूसरा था वी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एस। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वी का आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है आवर सेल्वेज। ये हो गए फर्स्ट पर्सन दोनों, यानी ये कौन से पर्सन हो गए? फर्स्ट पर्सन। और अब है यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, यानी ये सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ई। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योवर। यू का होता है योवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है इसका योवर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है योवर सेल्वेज। SELVES। अब ये देखो फर्स्ट पर्सन पूरा हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। अब है थर्ड पर्सन की बात। तो आगे अब नीचे देख रहे हैं हम थर्ड पर्सन के बारे में। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं ही का। थर्ड पर्सन में एक तो आता है ही, एक आता है सी, एक आता है इट, और एक आता है अंतिम में दे। ये आते हैं थर्ड पर्सन में, THEY। तो सबसे पहले ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है ही का हिज, और रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ। सिक्का देखो, सिक्का होता है हर ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हर्ष, और रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इट, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है इट्स। ये इट्स होता है
और ये भी इट्स होता है, और ये हो गया इटसेल्फ। ये हो गया रिफ्लेक्सिव, इट का रिफ्लेक्सिव होता है इटसेल्फ। दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम। पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है देर। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है देर्स। और रिफ्लेक्सिव होता है देर्स, देम, सेल्वेज। देम, सेल्वेज। ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन की पूरी सारणी थी। एक बार आप इसे उतारो, और उतारने के बाद में मैं इसे दोबारा से समझाऊंगा। एक बार उतारो इसे। यानी ये थी पर्सनल प्रोनाउन की पूरी सारणी। दोबारा से देख लो। यानी इंग्लिश के अंदर पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है माई, और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे फर्स्ट पर्सन है। वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, वी का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है आवर, वी का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्वेज। यानी ये यहाँ से लेकर और ये सारे इतने यानी सारे हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये आपके नरेशन में भी बहुत काम आएंगे। अब ये है सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन यू है, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है योवर, यू का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योवर्स, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योवर सेल्वेज। यानी वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये सारे कौन से पर्सन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और ये यहाँ से यहाँ तक सारे हो गए थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है हिज, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हिज, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, सी का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है हर, और सी का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हर्ष, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। और इट का ऑब्जेक्ट होता है इट का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है इट्स, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है इट्स, और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इटसेल्फ। दे थर्ड पर्सन है, दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम, दे का पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है देर, दे का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है देर्स, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दैम सेल्वेज। ये पूरी सारणी थी पर्सनल प्रोनाउन की। यानी एक बार दोबारा समझना थोड़ा। यानी जिस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम खुद आते हैं, यानी आई के अंदर हम खुद आ रहे हैं, वी के अंदर वी यानी हम मतलब हम भी खुद भी उनके साथ शामिल हैं। यानी जिस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम खुद शामिल हैं तो वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और जिस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सामने वाला यानी जस्ट हमारे सामने वाला शामिल होता है वह कहलाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जैसे यू का अर्थ है तुम का अर्थ है यानी सामने वाला, जस्ट हमारे सामने वाला, यानी जिस प्रोनाउन में हमारे सामने वाला शामिल हो तो वह कहलाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और जिस प्रोनाउन के अंदर तीसरा यानी कोई अन्य शामिल हो, जैसे ही यानी वह है तीसरा है, सी यानी वह कोई अन्य है, तो जिस प्रोनाउन में कोई अन्य शामिल होता हो वह कहलाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके अंदर हम खुद शामिल होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके अंदर हमारे सामने वाला शामिल होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसमें कोई तीसरा ही शामिल होता है। ये आई का होता है मैं, वी का हम, यू का तुम, ही का वह ये लड़के के लिए आता है, सी का वह ये लड़की के लिए आता है, इट का वह ये जानवर के लिए आता है, और दे का वे यानी
वे बहुत सारों के लिए आता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर, और बाकी के प्रोनाउन अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही।